हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक इन आवर मार्क्समैन बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो है टुवर्ड्स वेरियस एग्जामिनेशन इज हाइड्रोस्फीयर। यूट्यूब पे हमारा एक वीडियो है दैट हमारे चैनल पे दैट्स रिलेटेड टू द इंक्लूसेंट और डिस्क्रिप्टिव मैनर बनाया है हाइड्रोस्फीयर, ओशन करेंट्स, डिफरेंट ओशंस, डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस। नाउ हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू द हाइड्रोस्फीयर एंड अराउंड 10-20 क्वेश्चंस जो पिछले एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। हाइड्रोस्फीयर इज ऑल अबाउट द टोटल मास ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेनेट। हमारे यहाँ कितने वाटर्स है, उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ऑल इसके रिलेटेड है। उसके अलावा ओशंस, उनके सब सरफेस कंडीशंस, उनके फीचर्स, ये सब हाइड्रोस्फीयर के ही पार्ट होते हैं। अब हम इनके क्वेश्चंस को देखेंगे तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस, सी लेवल पे नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज। सी बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि विच सी हैज द सैलोवेस्ट, मतलब सबसे सैलो कौन है, क्योंकि जो सबसे सैलो होगा 4 मीटर 4 किलोमीटर जिसका है सैलोवेस्ट है जो दैट आर्कटिक ओशन का जो बॉटम है, एवरेज जो डेप्थ है, दैट इज द मोर क्लोज टू द योर सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये कहाँ पे है, तो दिस इज ऑन द नॉर्थ पोल, सो इट इज नॉर्थ पोल इज द करेक्ट आंसर। डाटम लाइन क्या होता है? डाटम लाइन इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन to the sea level from heights and depths are measured। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा पिक्चर से इसे समझने की कोशिश करेंगे तो ये दिस इज योर सी, फिगर ऑफ अ सी, और इस फिगर ऑफ सी में आप देख रहे हो कि देयर इज अ डेटम लाइन। दिस इज योर डेटम लाइन, दिस लाइन जो बीच में ये जो लाइन है, दिस लाइन इज योर डेटम लाइन। एंड ये डेटम लाइन, दिस डेटम लाइन इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी गेट द डेप्थ ऑफ द सी एज वेल एज हाइट, अल्टीट्यूड, जो भी है, एलिवेशन। अगर यहाँ पे ग्राउंड पे कोई सरफेस है, देयर इज अ सरफेस ऑन द ग्राउंड, ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन के ऊपर, यहाँ से ऊपर आप देखो तो दिस विल बी द एलिवेशन पोर्शन विल बी दिस वन। यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को आप एलिवेशन कह सकते हो। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द मेन सी लेवल। ये डेटम लाइन की बात कर रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी इज द डीपेस्ट, ये हमने देखा था कि दैट ओशंस की अगर बात करें तो इट इज द पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द डीपेस्ट। ठीक है, और इन जो सी में छोटे छोटे जो सी है, उस छोटे सी में साउथ चाइना इज सी इज द डीपेस्ट सी इन द गिवन ऑप्शन, इन सारे गिवन ऑप्शन में। ठीक है, ये आप इसके रिगार्डिंग था। द सर्फेस ऑफ अर्थ कवर्ड विथ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली कितना? इट इज अराउंड टू थर्ड। ठीक है, 70% आप कह सकते हैं कि इट इज कवर्ड बाय द वाटर, ओशन वाटर। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर, अब हाइड्रोस्फीयर में जो लार्जेस्ट पार्ट है कौन होगा? तो ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा ओशन होगा वही होगा। अटलांटिक ओशन नहीं, इंडियन ओशन नहीं, देन यू हैव अदर ऑप्शंस, पैसिफिक ओशन एंड अंटार्कटिका ओशन। यस, ऑफ कोर्स इट इज द पैसिफिक ओशन। A reach of 64,000 kilometer length and 2,000 kilometer to 2,400 kilometer widths passing through North and South Atlantic Ocean basins enter into the South Pacific Oceans basin through Indian Ocean and then from the middle of the ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इस रीच को क्या बोलते हैं? इस रीच को हम बोलते हैं मिड ओशियनिक रीच, और ये सारे सी से कनेक्टेड होता है। इसको पिक्चर से आप शायद इस पिक्चर से आसानी से समझ सकें। दिस इज योर रीच। ये जो रेड लाइंस आप देख रहे हैं, दिस रेड लाइन इज योर रीच जो सारे सी से कनेक्टेड है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। मोर ओवर इट इज ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन ओशन, दिस पोर्शन। ठीक है, एंड ये इसी एरिया की बात ये करने की कह रहा है, और ये सारे सी के मिड से गया हुआ है। हमने उस वीडियो क्लास में बताया था कि रीच आर द बेसिकली द पॉइंट्स ऑफ वेरी हाई इंटेंसिव टेक्टोनिक एक्टिविटी। ठीक है, टेक्टोनिक एक्टिविटी का जो प्लेस है उसको रीच कहते हैं। ठीक है, वेयर इज द 90 ईस्ट रीच सिचुएटेड? तो 90 ईस्ट रीच जो है दैट इज सिचुएटेड ऑन द इंडियन ओशन इज द 5,000 किलोमीटर ये लॉन्ग है। ठीक है, और ये 17 डिग्री नॉर्थ से लेके 33 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है इंडियन ओशन में। द
ग्रेविटेशनल वाटर इन द ग्राउंड। क्या है टेंशन? तो ग्रेविटेशनल वाटर जो है acquire the larger soil pores, ठीक है, एंड मूव्स डाउनवर्डली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये जो है ग्रेविटेशनल वाटर की बात करते हैं। और अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ जीरो और लेस देन 1/3 ऑफ द एटमोसफेयर। ठीक है, तो दिस इज द बिलो 1/3 ऑफ द एटमोसफेयर उनका ग्रेविटेशनल वाटर का जो टेंशन होता है। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन आवर प्लेनेट इज, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें है ये लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर की बात कर रहा है, तो कहाँ है? रिवर लेक्स, देन यू हैव ग्लेशियर एंड माउंटेन्स एंड देन अंडरग्राउंड। तो फ्रेश वाटर जो है लार्जेस्ट अमाउंट में, दैट इज ग्लेशियर एंड माउंटेन्स, दैट इज ग्लेशियर एंड माउंटेन्स। समझने की कोशिश करेंगे इसको पिक्चर्स के थ्रू। सो दिस इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो है दिस इज योर वाटर अवेलेबल। ठीक है, ओशंस में सैलाइन वाटर, जो सैलिनिटी है जिसमें नमक है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर 96.5%। ठीक है, दूसरे सैलाइन वाटर जैसे कि लेक्स हो गए बहुत सारी जगह पे, बे हो गए, वहाँ पे देखो 0.9% है। तो अराउंड 97% जो है, 97+%, दैट इज सैलाइन वाटर। ये ब्लू पोर्शन जो है, दिस ब्लू पोर्शन इज योर फ्रेश वाटर। ठीक है, नाउ दिस इस फ्रेश वाटर में भी आप देखोगे कि ग्लेशियर, इससे यहाँ आते हो जब आप, तो फ्रेश वाटर इसमें देखोगे ग्लेशियर एंड आइस कैप इज अकाउंटिंग फॉर अराउंड 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर, जबकि ग्राउंड वाटर इज 30%। सो 1/3 2/3 का रेशियो है ग्लेशियर। ठीक है, और ये इसी की बात कर रहा है कि ये वेयर इज द हाईएस्ट अमाउंट, तो इट इज ऑन द ग्लेशियर एंड आइस कैप्स पे फ्रेश वाटर रहते हैं। ठीक है, on the planet Earth, most of the fresh water exists as ice caps and glacier. Out of the remaining fresh water, the largest portion is, ठीक है, it is exist as ground water. कैसे? ये देखो ground water, आपने देखा ground water 30.1% और glacier में 68.7%. Which one is the most extensive part of the ocean floor? हमने YouTube वीडियो में बताया था कि जो ओशन रिलीफ होता है, जो लोअर पोर्शन होते हैं, दैट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और वो स्ट्रक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ट्रेंच होता है, कहीं कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कहीं राइज होता है, कहीं स्लोप होता है, कहीं वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, कहीं रिजेस होते हैं, रिजेस के ऊपर क्वेश्चंस आपने देखा। उसी में देयर इज अ डीप सी प्लेन्स इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट ऑफ द ओशंस। यहाँ इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे, दैट आई हैव फॉर यू, दिस इज दिस वन। इस पिक्चर में आप देखो, देयर इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ हेयर, कॉन्टिनेंटल राइज हेयर, सी माउंट, और दिस, ये जो सी प्लेन है इसको एबिसिबल प्लेन भी कह रहे हैं। ये प्लेन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव पार्ट्स, और ये जो है दीज आर द रीजेस, मिड ओशियनिक रीजेस। एंड ये जो पोर्शन है, दिस इज जो वी आकार का है, दिस इज द ट्रेंचेस, और मेरियाना ट्रेंच ऐसा ही एक ट्रेंच है। दिस इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस। On the following statement, on the planet Earth, the fresh water available for use amount to about less than 1% of total water found. ठीक है, of the total fresh water on the planet Earth, 95% is bound up in polar caps and oceans. Polar caps and oceans. तो इसको बेसिकली ये क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो फ्रेश वाटर है जो प्लेनेट अर्थ पे है, क्या वो 95% पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स पे है? तो हमने देखा था कि नहीं, इट इज़ अराउंड 68.7%। 68.7%, ये पॉइंट तो मुझे पता चल गया। तो इसका मतलब कि हाँ, ये सही, ये गलत पॉइंट है। ठीक है, ऑन द प्लेनेट अर्थ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर यूज, दिस इज द क्रक्स वर्ड। ठीक है, यूज की बात करते हैं तो देखो 97% जो है सैलाइन है, 3% इसमें फ्रेश वाटर है, एंड जिसमें आप देखोगे कि ये जो फ्रेश वाटर है इसमें मोस्टली इन द आइस कैप एंड ग्लेशियर्स के फॉर्म में है, या फिर ग्राउंड के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर फॉर्म में। तो ये जो वाटर है, दीज आर नॉट फॉर यूज। सो बेसिकली इट इज लेस देन 1% इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें देखोगे कि लेस देन 1% है, दैट कैन बी यूज्ड, लेस देन 1% दैट कैन बी यूज्ड, इजीली अवेलेबल फॉर यूज। तो आंसर विल बी द 1। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, दैट इज द मेजर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अब डिफरेंट ओशंस की बात करेंगे हम, बट उससे पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। सो हमने ओशंस की बात कर ली थी, अब ओशंस के रिगार्डिंग देयर आर सम सी, कुछ इंपॉर्टेंट सी है जिसको समझने की कोशिश करेंगे हम। देखो, ये जो पैसिफिक ओशन है या फिर जो अटलांटिक ओशन है, इन सब में छोटे छोटे सी दे दिए नाम।
ये छोटे होते हैं, ओशियन से छोटे होते हैं, और उन सब में आपको डिफरेंट नाम मिलेंगे, जैसे गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरेबियन सी यहाँ पे है। वैसे ही लैब्राडोर सी, गल्फ ऑफ बिस्केक, ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे रेड सी है, ब्लैक सी है, या सी तो नहीं है बट इसको हम सी बोलते हैं बिकॉज इट इज समहाउ गेटिंग सम सी वाटर। कैस्पियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ईस्ट चाइना सी है, साउथ चाइना सी है, फिलीपींस सी। इन्हीं सबसे रिलेटेड डिफरेंट फीचर्स, कंट्री सराउंडिंग देम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्स में हमेशा आते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट का जो करेक्ट सीक्वेंस है तो आप देखोगे कि दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कास्पियन सी एंड अराल सी। यहाँ पे देखो मेडिटेरियन सी, दिस वन मेडिटेरियन, दिस इज योर ब्लैक सी, this is your black sea, then Caspian Sea, and then the question was that Aral Sea, ये Aral Sea भी इधर ही गई है, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन है। अब हर सी को इसमें तो दिखाया नहीं जा सकता बट Aral Sea समवेयर हियर, उसको हम देखेंगे कहाँ पे है वो भी। आई हैव ए पिक्चर फॉर यू। द इनलैंड सी इन द, तो इनलैंड सी की अगर बात करता है तो इनलैंड सी का मतलब हुआ कौन जो है किसी कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो दिस इज द कास्पियन सी, कास्पियन सी, कास्पियन सी, ठीक है। कास्पियन सी के बारे में एक पिक्चर है, आई हैव फॉर एक पिक्चर, दिस पिक्चर इज रिगार्डिंग द कास्पियन सी, दिस वन, ये दिस एरिया इज कास्पियन सी, जो ब्लू देख रहे हो दिस इज द कास्पियन सी, और ये जो एरिया था दिस वाज द अराल सी। तो कास्पियन और अराल, कास्पियन सी को आपको याद रखना है कि जो कंट्री जिसको बॉर्डर करते हैं उसको आप ऐसे लिख सकते हो, क्रेत। क्रेत जो है आपके एक स्नेक का नाम होता है हिंदी में, सो इसको याद रखना है, टैट क्रेत, क्रेत को आपको याद रखना है। तो इसमें आप देखेंगे क्रेत को जब आप फुल इसको एक्सपेंड करोगे तो आप इसको स्ट्रिक को याद रखना है। इसमें है कजाकिस्तान, रसिया, अजरबैजान, ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। सो ये आपके दोज कंट्री हु आर अराउंड द कास्पियन सी, क्रेत, क्रेत। वैसे ही अराल सी के पास, अराल सी के पास यू जस्ट रिमेंबर कुब, कुब, के इज फॉर कजाकिस्तान एंड उब इज फॉर उज्बेकिस्तान। सो नाउ टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ टर्की इज, टर्की के नॉर्थ में कौन सी सी है? ब्लैक सी है, कैस्पियन सी है, रेड सी है, या मेडिटेरियन सी है? ये क्वेश्चन है। तो टुवर्ड्स द टर्की इट इज द ब्लैक सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी, ब्लैक सी टर्की का। आई थिंक आई हैव अ फिगर फॉर यू in which I can show you where is the Turkey and this Turkey. So this is the Turkey, और टर्की के आप आसपास देखें बहुत से सी हैं, ठीक है। इसके ईस्ट में कास्पियन है, ये कास्पियन सी हो गया, ठीक है। एंड फिर इसके नॉर्थ में ब्लैक सी हो गया, साउथ में मेडिटेरियन सी, ईस्ट में एजियन सी, और ये सभी हैं लेकिन पास में है, ठीक है, टर्की के आसपास में। सो ये सी को याद रखना। ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज ऑन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में ब्लैक सी है। Turkey is located between the Black Sea and the Mediterranean Sea, ठीक है। ये अभी आपने देखा था, ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, ब्लैक सी एंड मेडिटेरियन सी के बीच में टर्की। टर्की की राजधानी इस्तांबुल। सारगोशा, सारगोशा इज रिलेटेड टू द ओशन, दैट ओशन इज, ये ओशन कहाँ है? सो दिस इज इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। कहाँ पे है ये? नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। सो नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन में आप देखोगे कि ये एक एरिया है जहाँ पे 3 ओशन करेंट्स या 4 ओशन करेंट्स उसको सर्कमवेंट करते हैं, उस एरिया में घूमते हैं, और वहाँ पे एक सारगासम नाम का सी वीड पाया जाता है, ठीक है। एंड दिस एरिया इज नोन एज द सारगोशा सी। इसका कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। ये एरिया जो है आपका अटलांटिक ओशन में, दिस एरिया ये देखो, दिस एरिया इज द एरिया ऑफ सारगोशा सी, ठीक है। Sargosha Sea is characterized by the typical marine vegetation, और उसका क्या नाम है? Sargassum seaweed. Which of the following sea does not have a coastline? हमने देखा कि North Atlantic Ocean, Sargosha. The sea surrounded by Italy, Sicily, Sardinia and Corsica.
कॉर्सिका इज़ अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस, ये सब का नाम आपने सुना होगा। कॉर्सिका भी एक बहुत अच्छा फेमस प्लेस है और वो सब इटली के आसपास में है। और इसके बारे में आपको थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। तो ये है इटली, दिस इज द इटली, दिस एरिया इज इटली, दिस इज कॉर्सिका, सिसिली is somewhere here, और सरदानिया दिस इज ऑल्सो इन द सेम एरिया। इटली के एकीकरण को जब आप पढ़ेंगे तो उन सब में आप इटली के गैरिबाल्डी और इनके जितने भी जो फेमस एकीकरण में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा उनके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये सब आपको नाम मिलेंगे। कॉर्सिका, सरदानिया, इटली एंड सिसिली, ये 4 जगह है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था कि द सी सराउंडेड बाय द इटली, सिसिली, सरदानिया एंड कॉर्सिका इज Tyrrhenian Sea, this sea, इसी sea की बात कर रहा था। So the correct answer for here is Tyrrhenian Sea. Which of the following pairs of countries around Aral Sea? हमने देखा कि इसका हमने निकाला था कुब, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए itself. Then रेड सी इज एन, तो रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल ट्रफ, ये एक्सियल ट्रफ होता है, एक्सियल ट्रफ, रेड सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सियल ट्रफ। एक्चुअली दिस इज अ रीजन विच इज एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक एनोमलीज, मैग्नेटिक चेंजेस जो होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे फेल हो जाता है, जो क्वालिटी है जो होने चाहिए थे बेसिकली, जो कैरेक्टरिस्टिक। एंड ये अफ्रीका और अरब के बीच में लोकेटेड है, आपने देखा होगा समवेयर इन द मैप कि देयर इज रेड सी, लाल सागर, this one, this area, Red Sea, this Red Sea is the area of the Red Sea. Which one of the following African country does not border with the Mediterranean Sea? अफ्रीका की कौन सी कंट्री जो बॉर्डर नहीं करती है मेडिटेरियन सी से? तो मेडिटेरियन सी के बारे में आप देखोगे कि देयर आर सो मेनी कंट्रीज विच आर हैविंग एग्जिट ऑन मेडिटेरियन सी। ठीक है, ये दीज आर द कंट्रीज ऑफ अफ्रीका की कौन कौन सी? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिसिया, लीबिया, इजिप्ट। और यहीं पे समवेयर यू विल फाइंड अ चार्ट, चार्ट इज अ लैंड लॉक कंट्री, चार्ट इज अ लैंड लॉक कंट्री, सो इट डज नॉट हैव exit to Mediterranean Sea. Which one of the following countries of Southwest Asia does not open to the Mediterranean Sea? Southwest Asia का कौन सा है जो मेडिटेरियन सी को टच नहीं करता है? मेडिटेरियन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको उससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसमें देखो टर्की है, ग्रीस है, सीरिया है, बट जॉर्डन का इसमें कोई जस्ट एग्जिट नहीं है। आई थिंक जॉर्डन इज द करेक्ट आंसर। इवन लेबनान और इजराइल को भी आप देखें, यहाँ पे एग्जिट है, लेबनान यहाँ पे, इजराइल यहाँ पे, लेकिन यहीं पे समवेयर जॉर्डन है, जॉर्डन का यहाँ पे एग्जिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव मेडिटेरियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो हमने देख लिया कि जॉर्डन तो नहीं है भैया, ठीक है, लेबनान है, सीरिया है, बट इराक नहीं है। फिर से एक बार देखते हैं। सो इसमें आप देख रहे हैं कि सीरिया, यू विल फाइंड सीरिया, हाँ ठीक है, सीरिया है, और इराक समवेयर इधर यहाँ पे मून नहीं है इसमें, और लेबनान तो हमने देख लिया था कि नहीं है। तो सॉरी, जॉर्डन नहीं है, जॉर्डन और इराक। तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से कंट्रीज लेबनान और सीरिया का बॉर्डर होता है। सो ये दिस इज द क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओशन करेंट्स। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें लूसेंट्स में क्या लिखे ओशन करेंट्स, अदरवाइज यू हैव टू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो लूसेंट और जो एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओशन करेंट्स की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द रेगुलर डायरेक्शन ऑफ द इंडियन ओशन करेंट्स इन इंडियन ओशन? हमने बोला था कि इट इज ओनली द इंडियन ओशन वेयर द करेंट्स चेंजेस। ओशन करेंट्स क्या होता है? ओशन करेंट्स इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर विच आर हैविंग हॉरिजेंटल मोशन। हॉरिजेंटल मोशन होता है, सम फैक्टर्स अफेक्ट इस डायरेक्शन, लैटिट्यूडनल पोजीशन, सैलिनिटी, टेम्परेचर डिफरेंसेस, ये सब इसके फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं एक दूसरे को। उसके अलावा एक नया फैक्टर जो इंडियन ओशन में अफेक्ट करता है, दैट इज द पीरियोडिक चेंजेस ऑफ योर विंड कंडीशन, डायरेक्शन ऑफ विंड। ठीक है, तो आप देखोगे कि विंटर के टाइम में देयर इज अ काउंटर इक्वेटोरियल करंट, ठीक है, और ये समर के टाइम में ये काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं होता है, ये यहाँ से ऐसे घूम के ये ऐसे घूम जाती है। ठीक है, सो दिस देयर आर सम पीरियोडिक चेंजेस, यूट्यूब वीडियो में देखना, थोड़ा समझ में आएगा उसमें। सो इंडियन ओशन हैज मानसूनल ड्रिफ्ट। अग्लूहास करंट फ्लो, तो ये कहाँ पे है? सो अग्लूहास इज अ करंट इन द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में अग्लूहास
करंट है। कहाँ पे है इसमें देख लेते हैं। सो दिस इज योर डिफरेंट, इसमें जो रेड कलर्स हैं, रेड कलर्स आर द करेंट्स ऑफ वार्म नेचर, हॉट अनस्टेबल, और जो ठंडे वाले हैं वो स्टेबल हैं, तो ये ब्लू कलर वाले हैं। ठीक है, तो ये अग्लूहास को आप यहाँ पे देखो, दिस एरिया अग्लूहास इज समवेयर यहाँ पे। ठीक है, मेडागास्कर के आसपास आप देखोगे एक है, और दिस इज अ वार्म हॉट, किस इंडियन ओशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोल्ड ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट कौन सा नहीं है? तो आप इसमें देखोगे कि दैट अग्लूहास जो है इट इज़ अ वार्म ओशन करंट। हम्बोल्ट को हम पेरुवियन करंट भी बोलते हैं, एंड दिस इज़ अ कोल्ड करंट जो बाद में अल नीनो नाम के एक वार्म करंट से रिप्लेस हो जाता है, और फिर हमारा मानसून अफेक्ट होता है। द कंट्री बेनिफिटिंग द मोस्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट क्या है? अटलांटिक में देर आर टू इंपॉर्टेंट करेंट्स। ठीक है, एक है गल्फ स्ट्रीम जो गर्म है, दिस इज योर रेड कलर गल्फ स्ट्रीम, और ऊपर से एक आती है लैब्राडोर, और इन दोनों को मिलके एक गर्म यहाँ पे जलधारा नॉर्वे की तरफ जाती है, और वहाँ पे ठंडे प्रदेश में गर्मी देती है। तो नॉर्वे की जो टेम्परेचर है उसका फैक्टर है, टेम्परेचर को डिक्लाइन करता है, टेम्परेचर को यू कैन से द रिस्पाइट देता है, लोगों को राहत देता है। तो नॉर्वे इज वेरी मच अफेक्टेड फ्रॉम दिस नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। दिस वन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए कोल्ड करंट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन के उसमें कौन सा एक कोल्ड करंट है? तो ये सब आप देखो, अग्लूहास हमने देखा गर्म इंडियन ओशन का है, ब्राजील तो है लेकिन इट्स अ वार्म, कैनरी जो है इट इज रिलेटेड टू द पैसिफिक ओशन। ठीक है, एंड द लास्ट बेंगुएला इज अ कोल्ड ओशन करंट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन। ये देखो साउथ अटलांटिक ओशन में दिस करंट इज वेनेजुएला जिसको आप बोलते हो। कैनरी इज ऑल्सो अ cold current, correction my last statement, Canary is a cold current, but it is not in Pacific, it is in North Atlantic Ocean। ये South Atlantic की बात कर रहा, तो South Atlantic में यही है, this one Venezuela। Which one of the following current is not associated with the Pacific Ocean, कौन सा associated नहीं है Pacific Ocean से? तो Canaries, अभी हमने देखा कि Canaries जो था ठंडी जलधारा है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में होता है, जबकि क्यूरोसिवा जो है रिलेटेड टू पैसिफिक, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा पैसिफिक, हम्बोल्ट ठंडी पैसिफिक। ये देखो दिस वन, हम्बोल्ट और पेरू एक ही होती है जो ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा इस एरिया में, क्यूरोसिवा गर्म जलधारा, और हमने दिया आंसर कैनरी, क्योंकि कैनरी जो था यहाँ पे, कैनरी इज समवेयर हियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट डज नॉट बिलोंग टू इंडियन ओशन, इंडियन ओशन से कौन नहीं होता है, संबंध नहीं रखता है? इसमें देखो अग्लूहास हमने देख लिया था, गर्म जलधारा, मोजाम्बिक, साउथ इंडियन सब वहीं पे है, बट इट इज द बेंगुएला विच इज इन द साउथ अटलांटिक ओशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फॉर्म द करेंट्स कंप्लीट सर्कल ऑफ करेंट्स इन द साउथ अटलांटिक ओशन, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में कौन सा करंट नहीं है जो एक सर्कल को, या जायरे जिसको बोलते हैं, करेंट्स जब एक तरीके से साइकिल की तरह घूमने लगे तो उसको हम जायरे बोलते हैं, ऐसे घूमते हैं करेंट्स। ठीक है, नॉर्थ साउथ ऐसे करके। सो इसमें आप देखोगे कि कैनरी इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन। ये क्वेश्चन क्या था, साउथ का पूछ रहा था। इज द ओशन करेंट्स डिफरिंग फ्रॉम द रिमेनिंग थ्री, कौन है भैया? ये देखो वेनेजुएला, ब्राजीलियन, साउथ इक्वेटोरियल, ये सब क्या है, अटलांटिक ओशन से रिलेटेड, और दिस पेरुवियन इज अ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक ओशन से रिलेटेड है। ठीक है, ठंडी जलधारा है, बाद में अल नीनो से रिप्लेस हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड करंट? ठीक है, पेरुवियन जो हम हम्बोल्ट बोलते हैं ये है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म, ब्राजील गर्म, ये दोनों तो ये है आपके अटलांटिक में, ये अटलांटिक में, क्यूरोसिवा पैसिफिक ओशन, ये सब गर्म जलधारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच्ड करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ब्राजील करंट जो है साउथ अटलांटिक ओशन बिल्कुल करेक्ट है। हम्बोल्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशन नहीं, हम्बोल्ट को हमने बोला कि इट इज पेरुवियन, दिस इज रिलेटेड टू द पेरुवियन, जबकि गल्फ स्ट्रीम ऑफ कोर्स नॉर्थ अग्लूहास इंडियन ओशन। पिक्चर को आप देखोगे आपको अच्छे से दिखेगा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? गल्फ स्ट्रीम एंड ओशियनिक करंट कहाँ पे? नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, और क्या है? गर्म जलधारा है। ठीक है, ये किससे मिलती है? जाके लैब्राडोर, जहाँ पे मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रैंड बैंक। फिर वहाँ से क्या लेती है? राइट ड्रिफ्ट लेती है, जिस राइट ड्रिफ्ट लेके किसको फायदा पहुंचाती है? नॉर्वे को पहुंचाती है। व्हाट एक्सप्लेन द ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ द इक्वेटोरियल काउंटर करंट, क्या करता है? सो द अर्थ का जो रोटेशन है इसके एक्सिस पे
दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट वी सी दैट ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ करंट्स, ठीक है। ईस्ट अर्थ जो है वेस्ट से ईस्ट जब घूमती है तो देन हम ईस्टवर्ड फ्लो ऑफ करंट्स ऑब्जर्व करते हैं, और उसके अगेंस्ट में काउंटर करंट भी ऑब्जर्व करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स, रोटेशन ऑफ अर्थ, एयर एंड प्रेशर। यस, रोटेशन ऑफ अर्थ हम देखा ईस्टवर्ड फ्लो का यही रीजन है। एयर प्रेशर एंड विंड, यस ऑफ कोर्स, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जब विंड चलता है तो इसी विंड से आपके ओशन करंट्स की डायरेक्शन डिसाइड होता है। डेंसिटी, यस ऑफ कोर्स, डेंसिटी का मतलब होता है हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी टू लो डेंसिटी। तो आप ये देखोगे कि फ्लो इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हाई डेंसिटी टू low density, but there is nowhere something about the revolution या orbit of earth around the sun, इसके रिगार्डिंग में there is nothing, no current is affected, but your tides जो कि एक vertical movement है that is affected. So correct answer is 1 2 3। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन द ओशन। यस ऑफ कोर्स, ओशन करेंट्स असिस्ट इन द मेंटेनिंग द अर्थ शीट। ऑफ कोर्स, कैसे? ये है आपके लो लैटिट्यूड 0 डिग्री इक्वेटोरियल के गर्म वाटर जाते हैं ऊपर की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ गल्फ स्ट्रीम लेके जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं ठंडी, जैसे लैब्राडोर, या नीचे से पेरुवियन करेंट्स, ये आते हैं इक्वेटर की तरफ, और यहाँ के पानी को जो गर्म होती है उसको ठंडक देते हैं, और उसी से आपका अफेक्ट टेम्परेचर, रेन फॉल, ये सब डिसाइड होता है। सो दिस इज हाउ इट अफेक्टिंग। उसके अलावा ओशन करेंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड्स। ऑफ कोर्स दिस इज द प्राइमरी फोर्स विच gives the direction, and the ocean currents are affected by the configuration of the ocean. Configuration means yes, ऐसे ऐसे अगर कटिंग है तो कहाँ से क्या जाएगी उससे रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 से दैट मैच लिस्ट 1, गल्फ स्ट्रीम वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, ठीक है, पेरू ईस्ट करंट। तो इसमें आप देख लो, गल्फ स्ट्रीम के बारे में आप जानते हो, पेरू करंट इतना तो आप जान गए हो कि इट इज पैसिफिक ओशन, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है, ये आप इसमें गल्फ स्ट्रीम के बारे में ये भी जानते हो कि इट इज अ वार्म करंट। तो 1 में 4, अब 1 में 4 वाला 2 ऑप्शन मिल गया, ये है और ये है, ठीक है। अगर दूसरा आप डिसाइड कर देते हैं कि दूसरा में क्या आंसर होगा तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो इसमें दूसरा जो था वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्या होता है? वेस्ट विंड ड्रिफ्ट इज जस्ट बिकॉज द ईस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ओवर द जोन ऑफ वेस्टर्ली विंड 2, ठीक है। एंड फिर अब देख लो पेरुवियन को आप क्या मिलाओगे, ठीक है, तो पेरुवियन को आप मिला सकते हो कि इट इज रिलेटेड टू द पैसिफिक ओशन, और वहाँ पे ठंडी जलधारा है। तो करेक्ट आंसर ये आपका ये हो गया। अब ऑस्ट्रेलिया के आसपास 2 करंट है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इफ दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक है ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया विच इज वार्म, एंड एक है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया करंट, दिस इज कोल्ड। ये जो है दिस इज इन द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन एंड दिस इज इन द पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशियनिक करेंट्स इट्स सोन इन द गिवन मैप, ठीक है, ये कौन सा एरिया है? तो इसमें आप देखेंगे कि दिस इज द एरिया ऑफ योर बेंगुएला एंड गुएना, यहाँ पे देखते हैं दिस वन, बेंगुएला एंड गुएना, दिस एरिया, ये इसी एरिया का फोटो है। सो दिस इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड important questions from hydrosphere, ocean currents, major oceans, their locations and boundaries। important questions से कुछ बहुत important होते हैं, जैसे मेडिटेरियन सी, उसका एग्जिट, उसकी कनेक्टिविटी, ठीक है, एंड देन salinity is another topic which is related to the hydrosphere। उसके अलावा हाई टाइड, लो टाइड, बट these are very small questions, इसको हम थोड़ा conceptual चीज़ को एक बार देखेंगे, ठीक है। और एक पोर्शन को हम और कर लेते हैं which is related to the oceanic trenches। हमने देखा था कि it is the deepest point in the oceans, ठीक है, oceans के ये deepest point होते हैं। तो अब हम उसके oceanic trenches को हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या पूछ रहा है questions। and this is which one of the following oceans is Diamantia Trench is situated, ठीक है। तो it is Diamantia Trench is located in Indian Oceans में है, ठीक है। एंड कहाँ पे? पर्थ के आसपास है, ऑस्ट्रेलिया पर्थ में ना, फ्रैक्चर जोन में, डायमेंटिया फ्रैक्चर जोन में। विच इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, तो डीपेस्ट ट्रेंच आप जानते हैं कि इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच इज द मैरियाना ट्रेंच, जिसको हम लोग चैलेंजर ट्रेंच भी कहते हैं, और ये कहाँ है? पैसिफिक ओशन में, और इसका डेप्थ है 11 किलोमीटर, ठीक है, चैलेंजर उसका ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट, अब डीपेस्ट में तो आपको बार बार मैरियाना ही मानना होगा, पैसिफिक ओशन में इसका लोकेशन हमने देखा था। देन एलुशियन, कैरमेटिक, सुंडा, एस साउदर्न सैंडविच, ठीक है, ये सब जो है ट्रेंचेस के नाम है, और ये ट्रेंचेस कहाँ पे है,
ठीक है, उसके लोकेशन को पूछा गया है। तो इसको आपको जस्ट पिक्चर से आपको समझने की कोशिश करना है कि अल्यूशियन इज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, अल्यूशियन इज इन द नॉर्थ पैसिफिक, तो 1 का 2 कर दो। कैलमेडिक मुझे नहीं पता, ठीक है, बट आई विल लुक फॉर अदर ऑप्शंस। तो सुंडा इज लोकेटेड इन दैट सुंडा इज लोकेटेड इन बी का 1 इंडियन ओशन, सी का 1, सुंडा इज लोकेटेड इन इंडियन ओशन, ठीक है। एंड साउदर्न सैंडविच को हम तुक्का लगाएंगे, और यहाँ पे मुझे जहाँ तक याद है इट इज लोकेटेड इन साउथ अटलांटिक ओशन, 2143 we will look after the answer. Yes, this is 23143. So ये 4-5 क्वेश्चंस थे ट्रेंचेस से। आगे हम और भी देखेंगे। देयर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू हाई टाइड, लो टाइड। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल थिंग, जल्दी ही इसमें हम कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं। वीडियो देखते रहें, दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।